हाँ जी, आज शब बेदारी ताक रात, आज 21वीं की रात, 23वीं, 25वीं, 27वीं रात। 2 मिनट लूँगी आपके, ताकि जो बहनें वहाँ पे नहीं भी आ सकती उनको ये पता चल जाए कि लैलतुल क़द्र की रातों को कैसे गुजारना है। खैरु मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर क़द्र मंज़िलत वाली रात 100 के नहीं गुजारनी, लंबी तान के नहीं गुजारनी, थकावट उतारने के लिए नहीं, थकावट बर्दाश्त करने के लिए गुजारनी है। तकदीर के फ़ैसलों की रात है। दुआएं तकदीर को बदलती हैं। करने के काम क़यामुल लैल करना है, नवाफिल पढ़ने हैं, कुरान की तलावत करनी है, ज़िक्र और तस्बीहात करने हैं, इस्तग़फ़ार कसरत से करना है, अपने गुनाहों का मुहासबा करके अल्लाह को राज़ी करने के लिए सजदों में जाके अपनी ज़बान में दुआएं करके उसको राज़ी करने की कोशिश करनी है। आंसू बहाएं ताकि गुनाह दामन से साफ़ हो जाए। कुछ अल्लाह की राह में पेश करें ताकि वो सदक़े का साबुन भी गुनाहों को साफ़ कर दे। और फिर अगर हैज़ आ जाए तो मायूस नहीं होना, क्योंकि हाइज़ा खातून सिर्फ़ नफल नहीं पढ़ सकती, सिर्फ़ नाज़रा कुरान नहीं कर सकती। मैं तो हमेशा हाइज़ा ख़वातीन को कहती हूँ कि शायद अगर हाइज़ ना आता तो हम नवाफिल ली और नवाफिल की गिनतियों के चक्कर में 50 करने हैं, 100 करने हैं के चक्कर में शायद इस्तग़फ़ार से महरूम रह जाते। तुम्हें तो नफल नहीं पढ़ने हैं, सजदा रेज़ हो जाओ, अल्लाह से दुआएं मांगो। हाइज़ा कुरान की तलावत नाजरा नहीं कर सकती, लेकिन समात तो कर सकती है, समात कर लीजिए। दुआएं ज़बानी नहीं पढ़ सकते, आती नहीं है तो सुन लीजिए, लेकिन ये कि किसी ना किसी शक्ल में ज़बान पर ज़िक्र, तस्बीहात, दुआएं, झोली फैला ले ख़ाइज़ा और इस्तग़फ़ार करती रहे तो वही बहुत है। तो आप में से मैं कुछ लोगों को ये भी कहूँगी कि इंशाअल्लाह हमारी शब बेदारी का पैगाम प्रोग्राम तो इंशाअल्लाह होगा, लेकिन आप में से कुछ लोग ख़ास तौर पे ऑनलाइन मेरे जो लोग फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको भी और आप लोगों को भी घरों में इंटरनेट की सहूलत है। इंशाल्लाह हमारा सारा शब बेदारी का प्रोग्राम जो है वो हमारी फ़ेसबुक के पेज पे आएगा। तो जहाँ वो शैतानी आला बहुत गलत कामों के लिए इस्तेमाल होता है, तो अपने मोबाइल के ऊपर, अपने हमारी फ़ेसबुक के पेज के ऊपर आप वो पूरी की पूरी तलावत और क़यामुल लैल और वो लेक्चर्स और वो सब कुछ सुन सकेंगे। और वो सब कुछ जो है वो इंशाल्लाह दुआएं भी हमारे फ़ेसबुक पे ब्रॉडकास्ट होंगी। तो शक्ल में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह दुआओं में आप सब हमारे साथ और इस दरख्वास्त के साथ कि अपनी दुआ में हम सबको भी दुआ में शामिल रखिएगा, क्योंकि एक मोमिन जो बेहतरीन तोहफ़ा दे सकता है वो दुआ का तोहफ़ा। इत्तिकाफ़ भी आज से शुरू होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इत्तिकाफ़ का करना साबित है। आपने हर साल 10 साल का इत्तिकाफ़ और एक साल 20 दिन का इत्तिकाफ़ भी फरमाया। ये सुन्नत मुअक्कदा भी है, फ़र्ज़ कफ़ाया है। अगर बस्ती में से कोई अदा कर दे तो बाकी सबकी तरफ से भी अदा हो जाता है। ये गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है और इत्तिकाफ़ करने वाले मुतक़फ़ीन के लिए बख्शिश, गुनाहों की बख्शिश का वादा है। अपने इत्तिकाफ़ के लिए जो इरादा करता है, मर्दों का तो इत्तिकाफ़ आकिफ़ूना फ़िल मसाजिद ही है। ख़वातीन के लिए अगर मसाजिद में बंदोबस्त नहीं है तो अपने घरों के किसी एक हिस्से में ख़ातून इत्तिकाफ़ कर सकती है, बशर्ते कि वो दुनिया के सारे दुनियादारी के काम, घर गृहस्थी के सारे कामों को खैर बात कह सकती हैं तो फिर करेगी। ये नफल है, अगर फ़र्ज़ हैं तो उनको छोड़ के मत कीजिएगा। किसी बीमार सास को या दूध पिलाते बच्चे का दूध छुड़ा के इत्तिकाफ़ बैठने का तरीका फ़राइज़ को छोड़ने का तरीका है। लिहाजा अगर आप फ़राइज़ से फ़ारिग हैं और अपने फ़राइज़ को पूरा करवाने का एहतमाम कर सकते हैं तो फिर ख़ातून अपने घर के किसी कोने में इत्तिकाफ़ के लिए बैठ सकती हैं। और इत्तिकाफ़ की जगह पर असर के बाद जो है वो पहुंच जाइए, ताकि सूरज के ग़रूब होने से पहले हम वहीं पर इफ़्तार करें और फिर वो ख़ातून वहीं पे रहेगी। इत्तिकाफ़ के दौरान इबादत होंगी, नवाफिल होंगे, क़यामुल लैल होगा, गिरिया ज़ारी इस्तग़फ़ार होगा, हाजत रवाई और दुआएं होंगी, कुरान की तलावत होगी, कोई हदीस की किताब भी रख लीजिए। आप इत्तिकाफ़ के दौरान, ऑनलाइन बहनों को भी मैं कहूँगी कि अगर आप इत्तिकाफ़ के दौरान है तो आप अगर ये लेक्चर या दौरा कुरान की समाअत करना चाहती हैं तो ये भी इबादत है और ये भी ज़िक्र है, लेकिन अपने अपने मोबाइल के ऊपर बाकी कोई दुनियावी काम नहीं होगा और कोई दुनियावी कामकाज का मशवरा घर में रह के खाने में क्या पकाना है और क्या मामला करना है, घर में रहने वाली खातून इत्तिकाफ़ पे वो सब कुछ नहीं करेगी। हाँ, इत्तिकाफ़ के दौरान ज़रूरत के तहत गुस्ल भी किया जा सकता है, क्योंकि तहारत निस्फ़ दीन है और अल्लाह पाक साफ़ लोगों को पसंद करता है, लेकिन उस गुस्ल में बेजा
کی تاخیر اور معاملہ نہیں کیا جائے گا، اور اس کے دوران ضرورت اور حاجت کی بات اور کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ ان عبادات کو ہماری تربیت اور تزکیہ اور اصلاح کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ فی امان اللہ۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اور خاص طور پہ آپ سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں میری بخشش کے لیے دعا کو شامل رکھیے گا۔ اللہ آپ کا محافظ اور نگران ہو۔ فی امان اللہ۔